बिटकॉइन, ये नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी, डिबेट और थोड़ा ऑ भी आता है। ये एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये एक डिजिटल करेंसी है, हाँ, लेकिन इससे बहुत ज्यादा भी है। ये एक नई फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत है। ये बदलाव का सिंबल है। एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज है। एक ऐसे फ्यूचर की झलक जहां फाइनेंशियल कंट्रोल लोगों के हाथ में होगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का विजन है और हर रेवोल्यूशन की एक शुरुआत होती है। ये शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। बिटकॉइन के लिए वो शुरुआत है जेनेसिस ब्लॉक। ये वो पहला ब्लॉक है जिसने सब कुछ बदल दिया। इस ऐसे में हम एक जर्नी पे जा रहे हैं। ये जर्नी हमें बिटकॉइन की दुनिया में ले जाएगी। हम बिटकॉइन के पाथ को ट्रेस करेंगे, उसके मिस्टीरियस ओरिजिन से लेकर उसकी करंट प्लेस एज अ ग्लोबल फिनोमिनन तक। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी होगी। हम स्टोरीज, माइलस्टोन्स और इम्पैक्ट को अनकवर करेंगे जो बिटकॉइन की स्टोरी को इतना कैप्टिवेटिंग बनाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को जाननी चाहिए। साल था 2008, एक ऐसा साल जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। हर तरफ आर्थिक मंदी का माहौल था। ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे ट्रस्ट टूट गया था। लोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निराश हो चुके थे और डिजिटल ईथर से एक सोल्यूशन निकला। बस बिटकॉइन, एक नई उम्मीद की किरण। इसका क्रिएटर रहस्यमयी सतोशी नकामोटो आज तक एक मिस्ट्री है जिसने अपनी पहचान कभी उजागर नहीं की। कुछ लोग मानते हैं सतोशी एक ब्रिलियंट माइंड है जिसने अकेले ही इस क्रांति की नींव रखी। दूसरे मानते हैं कि ये डेवलपर्स का एक ग्रुप है जो मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 3 जनवरी 2009 को जेनेसिस ब्लॉक, बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसने इतिहास रच दिया। इसके अंदर एक मैसेज था, द टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, जो एक महत्वपूर्ण संकेत था। ये सिर्फ एक टाइम स्टैंप नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। बिटकॉइन फाइनेंशियल टर्मोइल की एशेज से पैदा हुआ, एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, एक मोर ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल सिस्टम के लिए होप का बीकन जो दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है। बिटकॉइन के शुरुआती दिन एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी दोनों से भरे थे। अर्ली अडॉप्टर्स, आइडियोलॉजी और इनोवेशन की थर्स्ट से ड्रिवन नेटवर्क को अलाइव रखा। ट्रांजैक्शंस कम और दूर दूर होती थी, उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल थी। फिर 2010 में कुछ रिमार्केबल हुआ। फ्लोरिडा के एक प्रोग्रामर लास्लो हनियच ने बिटकॉइन यूज करके 2 पिज्जास खरीदे। प्राइस 10,000 BTC, उस समय सिर्फ $41 के बराबर। यह ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन एक पिवटल मोमेंट था। बिटकॉइन रियल वर्ल्ड में एंटर कर चुका था। उन हम्बल बिगिनिंग्स से बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड हुई। इसकी शुरुआत एक नाइच कम्युनिटी में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना ली। इसने वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और स्केप्टिसिज्म के स्टॉर्म्स को झेला। कई बार इसकी वैल्यू में भारी गिरावट आई, लेकिन हर बार इसने बाउंस बैक किया। हर चैलेंज ने इसकी रिजॉल्व को और स्ट्रांग किया, इसकी रेजिलियंस प्रूव की और दुनिया भर के लाखों लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर किया। बिटकॉइन ने लोगों को एक नया फाइनेंशियल सिस्टम एनविजन करने का मौका दिया। 2017 में बिटकॉइन एक अनप्रेसिडेंटेड माइलस्टोन तक पहुंचा। इसकी प्राइस लगभग $20,000 तक BRH गई। इसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नई हलचल मचा दी। इस मिटियोरिक राइज ने मेनस्ट्रीम अटेंशन दिलाई और फ्यूचर ऑफ मनी के बारे में एक ग्लोबल कन्वर्सेशन इग्नाइट की। लोग अब बिटकॉइन को एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में देखने लगे। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी से ज्यादा है, ये एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिविजुअल सॉवरेनिटी की तरफ है। फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिविजुअल सॉवरेनिटी की तरफ एक मूवमेंट। ये मूवमेंट लोगों को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का पावर देता है। इसका लिमिटेड सप्लाई, 21 मिलियन कॉइन्स, ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज के इन्फ्लेशनरी नेचर को चैलेंज करता है। ये स्कैरसिटी इसे और वैल्यूएबल बनाती है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल को डिसरप्ट करता है। ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम है जो इंटरमीडियरीज की जरूरत को एलिमिनेट करता है। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पे आपके क्या विचार हैं? क्या आप इसे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस मानते हैं? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस शेयर करें। हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हम आपके साथ और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे।